हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का YRS क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मनोहर विषय गणित, यानी गणित में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 1B में प्रश्न नंबर 11 तक अच्छे तरीके से बता दिया था। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन है कि नीचे लिंक दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देखें ताकि प्रश्न नंबर 10 तक अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 1B, यानी प्रश्नावली 1B में जो प्रश्न नंबर 11 है उसको अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और समझेंगे और क्या करना है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ का मतलब होता है दोस्तों रास्ता, मार्ग। यानी कोई खेल का मैदान है, उस मैदान के चारों तरफ वृत्त के आकार में, गोले के आकार में एक रास्ता बनाया गया है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कहने का मतलब ये है, जो सोनिया और जो रवि हैं दोनों एक ही स्थान से, एक ही जगह से, एक ही समय में और एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय के बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दोस्तों, जब प्रश्न में एक ही स्थान, एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलने की बात कहेगा, तब हम अगर दो लोग हैं, दोनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं। चूंकि इसमें कह रहा है, तो यहां से कह रहा है दोनों एक ही स्थान, एक ही समय और एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। इसलिए हम क्या निकालेंगे दोस्तों, सोनिया और रवि का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलते हैं दोस्तों, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से हम हल करते हैं। तो दोस्तों, इसके उत्तर में लिखेंगे, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट और रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। इसमें लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट, जबकि रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। अब दोस्तों क्या लिखेंगे इसमें, चूंकि सोनिया और रवि एक ही समय, चूंकि सोनिया और रवि एक ही समय, चूंकि सोनिया और रवि एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। क्या लिखेंगे, चलना प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने का मतलब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तथा एक ही दिशा में चलते हैं। इसलिए हम दोनों समयों का एलसीएम निकालते हैं। इसलिए हम दोनों समयों का एलसीएम अर्थात लासा निकालते
है। अब करते क्या है दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिखेंगे हम 18, फिर लिखेंगे 12। और आप जानते हो 18 गुणनखंड होता है, जब इसे काटते हैं 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 3 से कटेगा, यानी 2 3 6, 6 त्रिक 18। ऐसे ही कटता है 12, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब करना क्या है दोस्तों, इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें एलसीएम लिखना है। क्या लिखना है? एलसीएम। इसलिए 18 व 12 का एलसीएम अर्थात लास, आपको मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था, एलसीएम में लिखते हैं ज्यादा बार वाला, यानी जो मिले उसको भी लिख लो, जो ना मिले उसको भी लिख लो। तो ऊपर 2 एक बार आया है, नीचे 2 2 बार आया है, तो लिखते हैं ज्यादा बार वाला अर्थात 2 गुणे 2। ऐसे ही 3 नीचे एक बार, ऊपर 2 बार, तो लिखेंगे ज्यादा बार, 3 गुणे 3। तो यहां से दोस्तों क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36 मिनट, यानी 36 मिनट के बाद पुनः दोनों जिस स्थान से चलना प्रारंभ किए थे वहीं आकर मिल जाते हैं। तो इसके उत्तर में लिखेंगे अतः 36 मिनट बाद, अतः 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद सोनिया और रवि, सोनिया और रवि, सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यही दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपके सामने कह रहा है, प्रश्न नंबर 12 है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। कुछ आकृति बना है, इस आकृति में 2 चर राशियां हैं x और y, इन्हीं दोनों चर राशियों का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसके हल में लिखेंगे हम दोस्तों। करते क्या है, जो x बॉक्स है ना, इस x से 2 गुणनखंड निकला है 3 और 195। जिस चर संख्या से जितने गुणनखंड निकलते हैं उन दोनों का आपस में गुणा होता है। ऐसे ही y से 2 गुणनखंड निकला है 5 और 13, दोनों का गुणा करेंगे वही आपका y का मान हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर, इस x से 2 गुणनखंड है 3 और 105, दोनों का गुणा होगा 3 गुणे 195। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, जब 195 में हम 3 से गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा कितना, 3 5 15, 3 9 27, 1 28, 3 का 9 3 2 585 x का मान हो गया। दूसरा है y, तो y से 2 गुणनखंड है 5 और 13, 5 गुणे 13, और आप जानते हो यहां से 13 25 65 जो कि y का मान होता है। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, x से 2 गुणनखंड है 3 195, दोनों का गुणा x का मान कहलाया। y से 2 गुणनखंड है 5 और 13, दोनों का गुणा कर दो 5 और 13 को, जो मान आएगा 65 वही आपका y का मान कहलाएगा। अब यहां से प्रश्न नंबर 13 आपके सामने कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। आपको मैंने बताया था वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाती हैं भाज्य संख्या कहलाते हैं, अर्थात जिन संख्याओं का गुणनखंड 2 से ज्यादा होता है भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी ये दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है 7 गुणे 13 गुणे 11
ब्रैकेट बंद है प्लस 11। आपको मैंने बताया था अगर कोई संख्या गुणे में है तो वह आपका एक पद माना जाता है और पद अलग होता है प्लस का निशान और माइनस का निशान लगाने से। तो प्लस के दाएं तरफ 11 है, बाएं तरफ 7 गुणे 13 गुणे 11 है, यानी इसमें दो पद हैं, दोनों पद में 11 आपको दोनों मिल रहा है, 11 आपका कॉमन होगा। तो बचा क्या 7 गुणे 13, जहां से पूरी संख्या कॉमन लेते 11 कॉमन ले लिए ना, तो यहां से क्या बचेगा दोस्तों, एक बच जाता है। अब करते क्या है 11 13 सत्ते 91, 91 में दोस्तों हम एक को जोड़ते हैं, आपको मिलेगा 92। अब करते क्या है, अब 92 में हम 11 से गुणा कर देते तो आपको मिलता है 1012। 1012 जो है 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, और इसके अलावा 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 1012 क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो क्या लिखेंगे बगल में, जो कि एक भाज्य संख्या है। इसके बाद एंड करके दूसरा पार्ट आपसे कह रहा है 7 गुणे 6 वाला, इसमें लिखेंगे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में क्या दिए दोस्तों 3 दिया, यानी इसमें 3 दोनों पद में है तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे, तो बचा यहाँ से 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कॉमन, तो 2 बचेगा, 2 गुणे 1 प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। अब करते क्या है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 में हम जब गुणा करते हैं आपको मिलेगा 1680 प्लस 1 पहले से है, तो यहाँ मिलेगा 3, 1680 में 1 को जोड़ेंगे 1681 मिलेगा, और जब हम 1681 में 3 से गुणा कर देते हैं तब आपको 5043 मिलता है। दोस्तों जो 5043 है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, इसके अलावा 3 से और 7 से भी कट सकता है, कट जाएगा। तो यही दोस्तों क्या होगा, जो कि लिखेंगे इसमें, जो कि एक भाज्य संख्या है। दोस्तों उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं आपको लेकर प्रश्न नंबर 14 में, जो कि प्रश्नावली 1B का अंतिम प्रश्न होगा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, जो कि प्रश्न नंबर 12 की तरह सेम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 में भी x और y का मान ज्ञात करना था, लेकिन इसमें 3 चर राशियाँ हैं, x है और आपका y है और आपका तीसरा z है, यानी x y z 3 चर राशियों का मान आपसे पूछ रहा है। तो करते क्या है, जो x है ना, इससे 2 गुणनखंड निकला है 2 और 3381, तो यानी यहाँ से होगा x का मान बराबर 2 गुणे 3381। तो x बराबर दोस्तों क्या होगा, जब हम 3381 अर्थात 3381 में 200 गुणा करते हैं तब आपको मिलता है 6762। 6762 दोस्तों यही x का मान हो गया। अब इसके बाद है y ना, तो y से 2 गुणनखंड निकला है 7 गुणे 161। कितना है दोस्तों 7 गुणे 161। तो इसमें लिखेंगे हम y बराबर 7 गुणे 161, 7 गुणे 161। तो यहाँ से y बराबर दोस्तों मिलेगा आपको 7 इकन्नम 7, 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 इकन्नम 7 4 11, यानी 1127। यही y का आंसर होता है। अब इसके बाद आपका तीसरा है, इसलिए 161 से 2 गुणनखंड है 7 और z, तो 7 गुणे z अर्थात यहाँ से मिला 7z बराबर 161। तो z का मान निकालने के लिए दोस्तों करते क्या हैं, 161 बटे 7 गुणे में है, आ जाएगा भाग में। अब दोस्तों 7 के पहाड़े में 161 जो है 23 बार पे आता है, यही z का मान 23 आपका आंसर कहलाता है।
दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो में प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को समझ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और हम ये उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे ताकि प्रश्न नंबर 11, 12, 13 और 14 अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।